कि मेरा ही स्वरूप है। इसलिए ये सब मेरा ही रूप होने के कारण मैं सच्चिदानंद विग्रह हूं, मुझे कोई डुबा नहीं सकता है, सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार का वो विचार कर रहे थे। उनकी विराट की अनुभूति के कारण, विराटत्व की अनुभूति के कारण वो समस्त बंधन छिन्न भिन्न हो गए, शिलाएं टूट गईं और वो मुक्त हो गए। श्री विष्णु पुराण में वर्णन आया है, भगवान नारायण प्रकट होकर कहते हैं, प्रिय प्रहलाद, तुमने विराट स्वरूप से मेरे से अभिन्नता की प्राप्त कर ली है, अब मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। जो तुम सच्चिदानंद हो वही मैं सच्चिदानंद हूं। ये वर्णन भगवान के अनुग्रह का और अपने में विराट के अभेदत्व का अनुभव कराता है। ये घटना आपसे क्यों निवेदन की गई है? प्रहलाद जी को इतने कोमल शरीर होते हुए भी अब राक्षस हृदय है, राक्षस बुद्धि है, तो क्रूरता उसमें होनी ही है। कैसे कैसे भयंकर कष्ट दिए हैं वो सब हम आपको स्मरण भी नहीं कराना चाहते, आप सब जानते हो। हिरण्यकशिपु ने इतने अधिक कष्ट दिए, फिर भी प्रहलाद जी के मन में हिरण्यकशिपु के लिए इतना भी द्वेष नहीं आया, क्रोध नहीं आया। ये भक्ति की पहचान है। उनका ये सबका सब तो मेरा ही तो स्वरूप है, विराट रूप से मेरा ही अंग है। अब अगर हमारी जीभ, हमारा तो पराया हो, ऊँट को काट लेते नहीं तो जीभ को तो काटती ही रहती है। अब कष्ट नहीं होता, सुबह तो नहीं होता है, प्रसाद पा रहे तो छरछराता भी है, लेकिन हमने कभी भी अपने दांतों को ले करके एक पत्थर तोड़ा, अरे तूने मेरी जीभ को काट लिया, ऐसा कोई भी नहीं करता है। सबको मालूम है कि भले दांतों ने जीभ काटी, लेकिन दांत हमारे ही तो हैं, कोई पराये तो नहीं। उनको तोड़ूंगा तो हमको भी कष्ट होगा, जीभ को भी कष्ट होगा। ये दृष्टि का तात्पर्य निवेदन करने का क्या है? हम लोग गांठ बांध लेते हैं। हमको उसने ये कहा, क्यों कहा? आज हमसे ये पूछ रहे थे, हमको उन्होंने क्यों कहा ये? मैंने कहा भैया मैंने तो नहीं कहा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ना, उन्होंने क्यों कहा? तो मैंने कहा माई डियर, आपकी दोनों आंखें बरकरार हैं और कोई याद करे कान है, तो अगर तुमको बुरा लगता है तो तुम समझदार हो, और क्या कहो। अरे एक बार देख लो, मेरी तो दोनों आंखें मौजूद हैं, तो उसको कहने दो। अब उसके पीछे लठ लेके तुम दौड़ोगे, तुम्हारे मुँह कानों को सारे मैं तुम्हें बताऊं अभी क्या लाभ होगा। उसने काना तुमको कह दिया, तुम नहीं हो तो क्या उसका। अब मान लो अगर ये है भी ये लक्षण, अब तो है ही है, तो क्या करूं? मैंने तो अपने आप फोड़ी नहीं, आंख फूट गई है, तो इसलिए उसको बुरा न मानो। लेकिन हम बुरा क्या माने, हम तो लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं। ये राग द्वेष कहाँ से आता है, यही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये राग द्वेष भगवान को भुला देने से आता है। आप उसको भगवान से अलग समझ लेते हैं तो द्वेषी बना लेते हैं, उसकी क्रिया में विपरीत दर्शन करने लगते हैं।
और अपना मान लें। अब हमारे ब्रजवासी तो भगवान को कैसी कैसी गाली देते हैं, छप्पर फाड़ गाली। हमारे मिथिला वाले, हे भगवान, ऐसी ऐसी बातें भगवान को कहते हैं। अब लेकिन भगवान को बुरा लगता है क्या? भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। वह भोजन के समय गाली सुन सुन करके भोलेनाथ आनंद लेते हैं, रघुनाथ और उनका बारात का प्रत्येक सदस्य आनंद लेता है। हमारे ही तो हैं। और सारे तुमने मुझे गाली दी है तो मैं बताए दूँ तुमने काको गाली दी है, न तुम्हारी हैं, इत्यादि इत्यादि। तो हमारा प्रार्थना का, हमारा निवेदन करने का आशय क्या है? उसने तुमको जो कहा है वो तो उसके पास रह गया। हम उसको अपना मान करके, वो जबरदस्ती को माना नहीं सकता, हमने मान लिया। अगर हम ना माने तो हम तुम्हारा लड्डू नहीं लेते, धरे रहो। हम तुम्हारी गाली नहीं लेते, धरे रहो। तो कहाँ रहेगी? वो हम गाली लाड भी लेते हैं और अपने को दुखी भी करते हैं, द्वेषी बना करके, और दुख प्रकट करते हैं। हम ही तो उल्लू हैं कि नहीं है? माने ये जो हमारे जैसे लोग, उनकी बात कर रहा हूँ, जो समझदार अपने, उनको उल्लू कहने मेरी क्या ताकत है भैया? तो इंटेलिजेंट लोग। हम स्वयं अपने दुख के कारण हैं। इसलिए अपने दुख से निवृत्त होने का एक ही उपाय है, हम अपने दुख के कारण न बने। अरे उसने तुमको गाली दी है, अरे कोई बात नहीं, हमारा उसका नाता इस तरह का है, उसकी गाली बड़ी मीठी लगती है, ले खत्म। अच्छा तो सच्ची देखी तो गाली, सच्ची कही तो नहीं, सारे को बता दूंगा, ले। ये किसकी मूर्खता है? अगर मूर्खता सबसे आपको नाराजगी होए तो थोड़ा और पोलाइट कर देता हूँ, हमारी अविवेकता है। माने हमारे विवेक का अभाव है। विवेक का अभाव क्यों? क्योंकि हमने सत्संग नहीं किया। बिन सत्संग विवेक न होई। संतों की शरणागति नहीं ली है, गुरु की उपसत्ति नहीं की है। हम उसमें कुछ और बुद्धि रख करके और उनका मूल्यांकन करते हैं। उसका परिणाम ये होता है, विवेक के अभाव में हम ही अपने दुख के कारण हो जाते हैं। इसलिए विवेक कीजिए, सत्संग कीजिए, गुरु उपसत्ति कीजिए। यमुना जी गुरु रूपा हैं, उनको हम संध्या आरती के समय वंदन करके आप सबके कल्याण की कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।